क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के। क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे और क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे बिटकॉइन से। बिटकॉइन ने इस वीक, अगर मैं हाल देखूं बिटकॉइन का, $49,000 भी हिट कर लिया था बिटकॉइन ने 10 तारीख की रात, यानी लेट नाइट पे क्या हुआ, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल मिल गया। और जैसे ही बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल मिला तो मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट किया, $49,000 तक के लेवल हिट किए। लेकिन वहाँ पे जो ट्रेड्स लग रहे थे $50,000 को देखते हुए, 50, 51, 52 को देखते हुए, उनको लिक्विडेट किया और करेक्शन लिया, यहाँ पे गेम किया है। ठीक है, और ये सिर्फ एक करेक्शन गेम, लिक्विडेशन आप ये सब कुछ बोल सकते हो। और कुछ ऐसी न्यूज़ भी चल रही है मार्केट के अंदर जो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट बिगाड़ रही हैं। ठीक है, उनके बारे में ही बात करेंगे। अभी फिलहाल बिटकॉइन चल रहा है $43,000 के ऊपर। $43,000 पे चल रहा है। 15,000 16,000 से 43 पे इस टाइम पे चल रहे हैं, और 49 यानी 50 के करीब चले गए हैं। और इस महीने चांसेस हैं कि बिटकॉइन $50,000 दिखा सकता है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, गेम हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो पूरा जनवरी पड़ा, आधा जनवरी पड़ा, और आधा जनवरी तो बहुत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज संडे है, तो क्या होने वाला है, वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है, वीकली क्लोजिंग हमको मिलने वाली है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीक थोड़ा नरम रहे या इसी रेंज में रहे, लेकिन हो सकता है जो एंड वाला वीक रहेगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक, यानी एंड जनवरी का आखिरी वीक, उसमें हो सकता है बिटकॉइन $50,000 भी हिट कर दे, अगर सारी चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं तो ये कुछ सिचुएशन है। सिर्फ लिक्विडेशंस किए हैं, अच्छे खासे लिक्विडेशन किए हैं 2 दिन के अंदर, 49 से सीधा 41 तक भी आए हैं, और लॉन्ग्स वालों के अच्छे खासे लिक्विडेशन। और अभी जो है $43,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे, एक डेटा यहाँ पे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा क्रिप्टो ऑनर्स कहाँ पे हैं, किस किस कंट्रीज़ के अंदर है। अब ये डेटा कितना सही है, ये सिर्फ यहाँ पे टाइम भी बता सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है ये प्रूव भी हो जाए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो ओनर्स बाय कंट्रीज, मतलब किस कंट्री में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो ओनर्स हैं, अगर हम इस डेटा की बात करें तो बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो ओनर्स की बात करें, इंडिया सबसे आगे। अगर आप देखोगे 157 मिलियन अब ये यूज़र्स हैं या क्या है, वॉल्यूम है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया सबसे आगे है। उसके बाद यूएस का नंबर आता है, उसके बाद वियतनाम है, चाइना है, ब्राज़ील है, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, रशिया। आप देखो जिस कंट्री में क्रिप्टो ओनर्स, यानी क्रिप्टो को होल्ड करने वाले, क्रिप्टो को जो ले के रखा हुआ, इतने सारे यूज़र्स हैं, ऑनर्स हैं, वहाँ पे क्या हो गया, 9 एक्सचेंजेस बैन हो गई। ठीक है, कंप्लाई अगर नहीं करेंगी एक्सचेंजेस तो बैन होंगी, क्योंकि उन्होंने टाइम रहते FIU से रजिस्टर नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे URL बैन हुए पहले, फिर एप्पल ऐप स्टोर से हटाया गया, और कल गूगल प्ले स्टोर से भी हटाया गया। लेकिन एक तरफ सबसे ज़्यादा ऑनर्स भी इंडिया में हैं। ठीक है, 9 एक्सचेंजेस बैन हुई हैं, लेकिन बाकी एक्सचेंजेस हैं, आप बाय बिट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है अगर FIU से रजिस्टर कर लेती हैं एक्सचेंजेस, कोऑपरेट करती हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, तो हो सकता है एक सेटलमेंट आगे जाके हमको देखने को मिल जाए। अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है कि सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मार्केट चल रही है, मार्केट कंटिन्यू अपने बिहेवियर में चलेगी। और मे बी इंडिया की न्यूज़ क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगाड़ ज़रूर सकती है, थोड़ा सा कहते हैं ना साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है, वो काम ज़रूर कर सकती है। लेकिन बिटकॉइन को डंप कर दे या मार्केट को क्रैश कर दे, शायद ये न्यूज़ इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो के पीछे यूएस की पावर है। और बिना यूएस पावर के बिना जो है वहाँ पे, क्योंकि यूएस में तो सब परफेक्ट ही चल रहा है, अगर आप देखोगे SEC की तरफ से कुछ अपडेट्स आते हैं नेगेटिव, लेकिन कहीं ना कहीं बिटकॉइन स्पॉट ETF को अप्रूवल मिल गया, तो सब चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं वहाँ। और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, वो बिटकॉइन को पंप कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया की न्यूज़ माहौल, सेंटिमेंट बिगाड़ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन में भी चांसेस बहुत कम है। तो बिटकॉइन अपनी रंग में चलता रहेगा, जैसे जैसे करेक्शन लेना, जैसे जैसे पंप करना है। और ये है इंडिया का हाल, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो ओनर्स इंडिया में है, ये डेटा हमको बता रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट अ लकी गाय, दिस गाय टर्न ए लॉस इनटू ए प्रॉफिट ऑफ ओवर $2.7 मिलियन। मतलब लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और लक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए,
रिसर्च कह लीजिए, लेकिन हुआ क्या, सिंस इलॉन मस्क चेंज हिज प्रोफाइल टू CTO, चीफ ट्रोल ऑफिसर, द प्राइस ऑफ ट्रोल स्काई रॉकेट। यहाँ पे इलॉन मस्क ने फिर से एक कुछ ना कुछ सिग्नल किया, उनका ट्वीट, उनकी पोस्ट किसी कॉइन के साथ कनेक्शन जुड़ जाए तो वो पंप हो जाता है। अब क्या हुआ, एक यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर चेंज की CTO ट्रोल ऑफिसर के नाम पे, और क्या हुआ, ट्रोल के प्राइस बढ़ गए यहाँ पे। ट्रेडर स्पेंड $30,000 टू बाय 80 ट्रिलियन ट्रोल एंड विच इज़ नाउ वर्थ $2.7 मिलियन। इतना भारी भरकम $30,000 से $2.7 मिलियन यहाँ पे बना लिए बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क। इलॉन मस्क भी यहाँ पे कभी कभी कुछ बड़ा ही गेम कर देते हैं और यही हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ट्रोल को लेके कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अभी कुछ महीने पहले 2023 की बात है जब इलॉन मस्क ने मी लेडी मीम कॉइन को लेके ट्वीट किया था, पोस्ट किया था, कनेक्शन जुड़ा तो 10,000% कॉइन पंप हो गया था। और ये ट्रोल मार्केट के अंदर है, अगर आप देखेंगे इसका प्राइस है 4 जीरो के साथ 46 के लेवल पे, यानी पिछले एक दिन में 116% पंप हुआ है। लेकिन 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 पिछले 7 दिन में अगर आप देखेंगे 14,000%। और अगर हम पिछले 2 वीक्स की बात कर लें या एक महीने की बात कर लें तो 31,000%। मतलब इलॉन मस्क के ट्वीट ने इस कॉइन को चांद पे पहुंचा दिया। तो इलॉन मस्क के ट्वीट कितना काम करते हैं, कितना बड़ा काम करते हैं मार्केट के अंदर, इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हो। 31,000% पंप हो गया और 7 दिन में 14,000%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है ना। इसीलिए कहते हैं इलॉन मस्क के ट्वीट पोस्ट के ऊपर आपका भी फोकस होना चाहिए। कोई भी ट्वीट आए, कोई भी पोस्ट आए, वो कहीं ना कहीं बड़ा काम कर सकती है मार्केट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट के 2 ऐसे प्लेयर जो दिवालिया हो चुके हैं लेकिन इनके मूवमेंट कंटिन्यू चल रहे हैं। ये हैं FTX और अल्मेडा। यूज द बिटकॉइन ETF रैली वीक टू डिपॉजिट $28 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो एसेट टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एट गुड प्राइसेस। तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स का मूवमेंट किया है, किन किन का किया है। 402 WBTC हैं $18 मिलियन के, 3,200 हैं इथीरियम $8 मिलियन के, और 6,02,000 पेंडल हैं। पेंडल अच्छा पंप हो रहा था तो ये भी $1 मिलियन के हैं, और $9 मिलियन के पीपल तो अच्छा पंप चल ही रहा है उसका कई दिनों से। तो ये कॉइन्स फिर से मूव किए हैं FTX और अल्मेडा ने। लास्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू के ऑफिशियल ट्विटर पेज से बिकमिंग ए लैंड ओनर इज़ सो इजी। तो शिबा इनू के मेटावर्स में जो है लैंड की सेल ऑलरेडी हमने अप्रैल 2022 आई थिंक 2023 में अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम हो गया मेटावर्स को लॉन्च किए। तो आप भी लैंड खरीद सकते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन यहाँ पे लैंड को लेके ट्वीट है कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं शिबा इनू के मेटावर्स में। और कभी फ्यूचर में उन ज़मीन के प्राइस आसमान पे चले गए तो आपको वहाँ से भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये रिसर्च का टॉपिक है। सबसे पहले रिसर्च कीजिए क्या होता है मेटावर्स, उसके अंदर लैंड्स, ठीक है, तभी आप कोई डिसीजन लें। तो 3 स्टेप्स के अंदर जो है आप शिबा इनू के मेटावर्स में लैंड खरीद सकते हैं। ये यहाँ पे अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो रिसर्च कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम X के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।